रात का सन्नाटा था। मोहन जब अपने बेटे के कमरे में पहुंचा तो माँ को वहां सोते देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। माँ, कितनी बार कहा है बच्चों के कमरों में मत जाया करो, समझ में नहीं आता तुम्हें? मोहन चीखते हुए बोला। हर वक्त खांसती रहती हो, जब भी तुम कमरे में सोती हो एक अजीब सी गंध आती है। सैनिटाइज़र उड़ाना पड़ता है हर बार। अगर मेरा बेटा बीमार पड़ गया तो नीचे सीढ़ियों के पास थोड़ा कोना है, वही क्यों नहीं जाकर सो जाती हो? ये कोई गांव का घर नहीं है। और ये क्या अपना गंदा कंबल मेरे बेटे पर डाल दिया? अगर इसे इन्फेक्शन हो गया तो दवा तुम दिलवाओगी क्या? सुनकर माँ, जिसे अब सब कावेरी अम्मा कहते हैं, चुपचाप खड़ी रही। तभी बहू रिया की आवाज़ किचन से आई। सुनिए जी, आज पार्टी में बहुत थक गई हूँ, आज कोई काम मत कहिएगा, उस बुढ़िया से कह दीजिए वो सब संभाल लेगी। रिया की बात सुनकर मोहन फिर माँ की तरफ मुड़ा। सुनाई नहीं दिया अम्मा? रिया थकी हुई है, जल्दी से थोड़ा गरम तेल लाओ और उसके पैर दबा दो। कावेरी अम्मा कुछ पल खड़ी रही, फिर भर्राए गले से बोली, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? पत्नी के प्यार में इतना अंधे हो गए हो कि माँ का दर्द दिखता ही नहीं। और क्या कहा, मेरे कंबल से तुम्हारे बेटे को बीमारी हो जाएगी सिर्फ इसलिए कि मुझे खांसी जुकाम है? मैंने तो तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं किया। जब तू बीमार पड़ता था ना जाने कितनी रातें मैंने तेरे बुखार में काटी। तू मेरे आंचल में ही तो पला है और आज मैं तुझ पर बोझ बन गई। अगर पढ़ लिख कर तुम जैसे बनते हैं तो लानत है ऐसी पढ़ाई पर। कम से कम अनपढ़ लोग तो अपने बड़ों का सम्मान करना जानते हैं। कहते कहते उनकी आंखें भर आई और वो धीमे कदमों से अपने कमरे में चली गई। आज मोहन और रिया की शादी की सालगिरह थी। पूरे घर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा था। मेहमानों के आने की तैयारियां जोरों पर थी। उसी घर के बाहर पिछवाड़े की छोटी सी कोठरी में कावेरी अम्मा अपनी खाट पर लेटी थी। वही खाट जो अब उनकी इकलौती दुनिया बन चुकी थी। अचानक दरवाजे पर एक जोर का झटका लगा और 2 आदमी अंदर घुस आए। उन्होंने खाट समेत अम्मा को एक कोने में सरका दिया। हड़बड़ाकर अम्मा उठ बैठी। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? क्यों खाट खिसकाई? एक आदमी बोला। अम्मा, हमें पंखा खोलने भेजा गया है, हुक्म है ऊपर से। किसने भेजा? क्या रिया बहू ने? अम्मा ने चौंकते हुए पूछा। तभी रिया कमरे में आ गई और बोली, हाँ, जल्दी खोलो वो पंखा, उसे बाहर बरामदे में लगाना है। थोड़ी देर में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। कावेरी अम्मा कांपती आवाज़ में बोली, बहू ये पंखा ही तो एक सहारा था। पहले मेरा कमरा चला गया, फिर ये टूटी खाट मिली जिससे कमर का दर्द और बढ़ गया। अब ये पंखा भी ले जा रही हो। इस गर्मी में मैं कैसे रहूँगी? रिया झल्ला गई। ओ बुढ़िया, तुझे छत और 3 टाइम का खाना मिल रहा है, यही बहुत है, और पंखा चाहिए तुझे? तू जानती भी है बिजली का बिल कितना आता है? बस पड़ी रहती है दिन भर जैसे कोई रानी हो। कावेरी अम्मा कुछ कहना चाहती थी पर शब्द गले में अटक गए। उन्होंने चुपचाप खाट पर बैठकर अपने पसीने को पल्लू से पोंछ लिया। उधर घर के अंदर चमक धमक थी। रिया और मोहन इधर उधर भाग रहे थे। तैयारियां जोरों पर थी। तभी हलवाई आकर बोला, मैडम, मेरा सहायक अचानक बीमार हो गया है, इसलिए मैंने किसी और को बुलाया है, लेकिन वो थोड़ा धीमा काम करता है, इसलिए अभी से खाना शुरू करवा रहा हूँ। लेकिन मुझे एक और सहायक की ज़रूरत पड़ेगी। रिया ने पूछा, किस काम के लिए? हलवाई बोला, सब्जियाँ काटने, जूठे बर्तन धोने, टेबल साफ करने और पूरियाँ बेलने के लिए भी किसी की ज़रूरत होगी। रिया हंसते हुए बोली, तुम फिक्र मत करो, इंतज़ाम हो जाएगा। रिया ने हलवाई से कहा, तुम अपने उस सुस्त सहायक को मना कर दो। मेरे पास एक ऐसा सहायक है जो ये सारे काम अकेले ही कर लेगा। थोड़ी ही देर में रिया मुस्कुराते हुए कावेरी अम्मा को लेकर रसोई में आ पहुंची। लो, आ गई तुम्हारी असिस्टेंट। हलवाई चौंक गया। मैडम, ये इतनी उम्र दराज महिला, अरे इतनी सब्जियां काटेंगी?
भारी पतीले उठाएंगी? ये कैसे होगा? रिया ने तीखे स्वर में कहा। तुम्हें सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं, जो कहा गया है वो करो और इनका काम बता दो, कहकर वो ठाठ से वहाँ से चली गई। हलवाई थोड़ा सा सकुचाया, फिर कावेरी अम्मा से बोला, अम्मा जी आप यहीं बैठ जाइए और ये सब्जियां काट दीजिए। पास ही सब्जियों का ढेर लगा हुआ था। अम्मा ने एक नज़र डाली और धीरे से चारों तरफ देखा। इतनी सब्जियां? माँ जी काट तो लोगी ना? हलवाई ने चिंता जताई। फिर थोड़ी देर रुककर बोला, घर में और कोई नहीं है क्या, जो इस उम्र में आपको ये सब करना पड़ रहा है? मानता हूँ काम छोटा बड़ा नहीं होता, मगर उम्र तो देखो। कावेरी अम्मा हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्या कहूँ बेटा, जब किस्मत साथ ना दे तो उम्र भी बोझ बन जाती है। जो मुझे अभी यहाँ छोड़कर गई वो मेरी बहू है। क्या मतलब? आप इस घर की मालकिन होकर ये सब कर रही हैं? हलवाई चौंका। मालकिन? अम्मा ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं तो एक बुढ़िया हूँ बेटा, जिस पर मेरा बेटा और बहू एहसान करते हैं। जब हलवाई ने पहली बार देखा कि ये औरत जो सुबह से इतनी सब्जियां काट रही है वो कोई नौकरानी नहीं बल्कि घर की बहू की सास है, तो उसे जोर का झटका सा लगा। सोच में पड़ गया, बाप रे, बहू है ये और ये बुजुर्ग औरत इसकी सास है, फिर भी ये उससे काम ले रही है, वो भी इस उम्र में। इतनी मेहनत का काम। मन ही मन सोचा, भाई हलवाई हूँ पर दिल तो इंसान का ही है। अम्मा जी ने पूरा दिन सब्जियां काटी, झुकी कमर के साथ भी बिना शिकायत बिना रुके काम करती रही। भूख लगी थी बहुत, पर बहू ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया। चुराकर भी नहीं खा सकती थी क्योंकि बहू की नज़र बराबर उन पर थी। हलवाई ने बहू से कहा, मैडम अब सारा काम पूरा हो गया है, अगर आप बर्तन धोने के लिए कोई साबुन दे देती तो मेरे साथियों से कह देता, वो सब धोकर चले जाएंगे। वैसे भी आपकी सासू माँ की उम्र देखिए, ये सब इनके लिए भारी है। रिया भड़क गई, जैसे आग में घी पड़ गया हो। कहने लगी, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। ये सारा खाना तुम लोग ले जाओ और अपने सारे हेल्पर्स को भी खिला देना। हलवाई रुका, कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, मैडम आपकी माँ जी सुबह से हमारे साथ काम कर रही है, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया है, क्या उनके लिए थोड़ा खाना निकाल दें? रिया ने घूर कर कहा, उन्हें इस तरह का खाना नहीं पचता। हलवाई चुपचाप चला गया, पर जाते जाते दिल में एक टीस छोड़ गया। शाम को जब सब चले गए, रिया ने अम्मा जी को बहुत भला बुरा कहा, दिन भर बैठे बैठे ठूसती रहती हो, ना काम करती हो ना ढंग से रहती हो, ऐसे खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी और फिर भुगतना हमें ही पड़ेगा। रात का खाना रखा है, वही दाल चावल फ्रीज से निकालो, गर्म करो और खा लो। अम्मा जी को बहुत भूख लगी थी, सोचा चलो दाल चावल ही सही, कुछ तो पेट में जाएगा। पर तभी बहू ने एक और काम थमा दिया, ये सारे बर्तन रखे हैं, धो देना। बड़े बड़े बर्तन देखकर अम्मा जी का मन डोल गया। अपने मन में सोचने लगी, ऐसे बेटे बहू से तो अच्छा होता कि मैं बांझ रह जाती, कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़ते। जब बर्तन खोलकर देखा तो एक चमत्कार हो गया। हर बर्तन में थोड़ी थोड़ी सब्जी रखी थी। असल में हलवाई और उसके साथियों ने अम्मा जी के लिए बचाकर रखा था, कहीं उन्हें कुछ मिल जाए तो पेट भर जाए। अम्मा जी की आंखें भर आई। पहले वो खाना खाया, आंखों में आंसू लिए और फिर उन बर्तनों को अच्छे से साफ किया। अगले ही दिन सुबह हलवाई कुछ एनजीओ वालों के साथ लौटा। उन्होंने बताया कि उन्हें अम्मा जी के हालात की पूरी जानकारी मिल चुकी है। एनजीओ वाले बोले, अम्मा जी अगर आप चाहें तो हमारे साथ चलिए, हम आपको आराम, इज्जत और आत्मसम्मान देंगे। अम्मा जी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अब और नहीं सहा जाता बेटा, अब रोटियां तो बनाऊंगी लेकिन अपने सम्मान की आंच पर। बस। अम्मा जी एनजीओ के साथ चली गई। उन्हें वृद्ध आश्रम भेज दिया, जहां उनकी अच्छे से देखभाल होने लगी। बेटा और बहू दरवाजे पर खड़े देखते ही रह गए। वो माँ जो कभी उनके लिए फोकट की नौकरानी थी, जो उम्र
के इस पड़ाव में भी सेवा करती थी, खाना बनाकर खिलाती थी, गालियाँ सुनती थी, ताने सहती थी। अब इन सब से आज़ाद हो चुकी थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।